आरती भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरती भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड के कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के कोचागानी जंगल में गुमला पुलिस व सीआरपी और भाकपा माओवादी के 15 लाख के इनामी सबजोरन कमांडर बुद्धेश्वर उरांव की दस्ता के बीच 2 घंटा मुठभेड़ हुई। इस 2 घंटा मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने माओवादी के मिनी कैंप को ध्वस्त कर दिया। 3 आईडी बम सहित माओवादी के उपयोग की सामग्री समेत कई सामान नक्सलियों के सामान पुलिस ने बरामद किए हैं। मुठभेड़ के दौरान नक्सली को गोली लगने की भी सूचना पुलिस द्वारा मिली है। हालांकि नक्सली दस्ता में शामिल नक्सली घायल साथी को अपने साथ उठा ले गई, जिसके बाद देर शाम तक कोचागानी के घना जंगल सहित पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान एसपी हार्दिक पी जनार्दन ने बताया, कोचागानी जंगल में 15 लाख रुपए का इनामी नक्सली बुद्धेश्वर उरांव अपने दस्ते के साथ रुका हुआ था। पुलिस को इसकी सूचना मिली। सीआरपीएफ की टीम गुमला पुलिस संयुक्त रूप से जंगल में घुसी और नक्सलियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस को अपने पर भारी होता देख नक्सली जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस और भाकपा माओवादी आमने सामने थे। माओवादी बुद्धेश्वर उरांव का दस्ता पहले से ही ऊंचे घने जंगल में अपना डेरा डाले था, जिसके बाद पुलिस को पहुंचने की सूचना पर पुलिस जवान माओवादी के साथ 2 घंटे मुठभेड़ हुई, जिसमें कई राउंड गोली चली। हालांकि मुठभेड़ के दौरान किसी के हताहत होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन नक्सलियों को गोली लगने की बात आ रही है। उनके साथियों ने अपने साथ ले जाने की बात भी आ रही है। केरागानी कोचागानी के बगल के जंगल में बुद्धेश्वर का दस्ता का होने का खबर मिला था। इस खबर का सत्यापन और अग्रदर कार्रवाई के लिए सीआरपी कुरुमगढ़ के साथ हमारा कुरुमगढ़ थाना का और थाना प्रभारी कुरुमगढ़ के द्वारा कोचागानी केरागानी इलाका में अभियान के लिए निकला था। और हम लोगों को ये भी खबर था कि ये लोग पुलिस को क्षति पहुंचाने के लिए आईईडी लगा के वेट कर रहा है। इसका भी सत्यापन करने के लिए हम लोग निकला था। जैसे हमारा टीम कल सुबह एरिया में सर्च अभियान चला रहा था, तो इनको देखे माओवादी दस्ता के द्वारा इनके ऊपर गोलीबारी चलाया। उन लोगों के द्वारा 30-40 राउंड का गोलीबारी किया। उसमें हमारा पुलिस वाला भी अपना ब्रेवरी दिखाते हुए अपना मोर्चा पकड़ के लोग उन लोगों के ऊपर भी गोलीबारी किया और पुलिस को हावी देखते हुए ये लोग अपना मोर्चा छोड़ के भाग गया। इसके बाद सर्च अभियान के क्रम में हम लोगों को 3 आईईडी बरामद हुआ और आईईडी बनाने के लिए जो सामान का इस्तेमाल होता है वो बरामद किया। ये गुमला पुलिस के लिए बहुत अच्छा अचीवमेंट है। ये लगातार 3 महीने में बुद्धेश्वर के दस्ता के साथ दूसरा एनकाउंटर है। इसके बीच में भी एक बार ये हम लोगों से बाल बच गया है। तो हम गुमला जिला में जितना हमारा माओवादी कार्यरत है, चाहे वो बुद्धेश्वर का दस्ता हो, रविंद्रगंज का दस्ता हो, हम सख्त हिदायत देता है कि आप अपना ये जो एंटी नेशनल कार्रवाई आप बंद कर दीजिए, आप सरेंडर कर दीजिए, नहीं तो हम सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। आज नहीं तो कल आप लोग आपके हाथ में चढ़ेंगे या आप हमारा गोली का शिकार हो जाएगा। इस पूरे मामले में नजर बनाए रखे हैं गुमला ब्यूरो अजीत सोनी। हम आपको लिए चलते हैं आपको सीधा गुमला। जी अजीत, बताइए अब नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ की क्या स्थिति है? अजीत बताएं। जी बता दें कि ये गुमला जिले के चैनपुर थाना इलाके में 12 बजे से लेकर के लगभग 2 बजे तक पुलिस सीआरपीएफ की संयुक्त टीम बना करके कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के कोचागानी जंगल में मुठभेड़ हुई है, जिसमें नक्सली के मिनी कैंप को भी पुलिस ने उसको ध्वस्त किया है। इसके अलावा कई सारे विस्फोटक सामान जैसे बम या अन्य चीज पुलिस ने बरामद किया है। बता दें कि 15 लाख का इनामी बुद्धेश्वर उरांव सब जोनल कमांडर जो भाकपा माओवादी के सक्रिय कमांडर हैं, उनका डेरा कोचागानी जंगल में पहले से ही वो जमाए हुए था और गुमला पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वहाँ पे बुद्धेश्वर उरांव का जो दस्ता है कोचागानी जंगल में
मूवमेंट कर रहा है, जिसको लेकर के पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम बना करके पहुंची जंगल, और पुलिस को देखते ही दोनों साइड से फायरिंग शुरू कर दी, जिसको लेकर हालांकि फिलहाल अभी तक किसी नक्सली या पुलिस जवान में किसी भी हताहत होने की संभावना सूचना नहीं है। और ऐसे पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि जिससे कुछ नक्सली को गोली लगने की सूचना है। जी धन्यवाद अजीत। तो ये थे हमारे गुमला ब्यूरो अजीत सोनी। आप खबरों पर नजर बनाए रखे अजीत, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। बाबूधन मुर्मू 50,000 तो वहीं मुकेश शुक्ला और पिंकू ने 11,000 रूपए का चेक प्रभु श्री राम मंदिर के नाम किया समर्पण। जी हां, अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण कार्य काफी तेजी से किया जा रहा है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभु श्री राम मंदिर पूर्ण निर्माण कार्य की एक लक्ष्य साध रखी है। भारत के कोने कोने से राम भक्त अयोध्या में भव्य निर्माणाधीन प्रभु श्री राम मंदिर के लिए सहयोग कर रही हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को धर्म जागरण मंच प्रांत प्रचारक शिव मूर्ति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के व्यवहार प्रचारक विज्ञेंद्र जी, पाकुड़ जिला संघ चालक अजय दत्ता, जिला कार्यवाह मृत्युंजय घोष अपने सहयोगी राम भक्तों के साथ पाकुड़ पहुंच क्षेत्र भ्रमण कर लोगों से राम काज में सहयोग करने की अपील की। आपको बता दें, पाकुड़ जिला परिषद अध्यक्ष बाबूधन मुर्मू ने 50,000 रूपये, जिला परिषद उपाध्यक्ष मुकेश शुक्ला और पिंकू ने 11,000 रूपये का चेक अयोध्या में निर्माणाधीन प्रभु श्री राम मंदिर के लिए समर्थन किया है। उन्होंने लोगों से प्रभु श्री राम के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। आरपी भारत ब्यूरो रिपोर्ट। आज इस प्रकार से हम सब कार्यकर्ता जो भी आपने दिया है, या तो इस अभियान को हल्का लिया है, या उन बलिदानी कार्यकर्ताओं के आत्मा को आपने समझा है। भाई अपने लिए मंदिर दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। बीते रविवार की संध्या बरहरवा नगर क्षेत्र स्थित होटल लोलो पैलेस में सामाजिक कार्यकर्ता राजकमल भगत के नेतृत्व में नवनियुक्त साहिबगंज सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शहर के दर्जनों गणमान्य व्यक्ति सहित युवाओं की उपस्थिति देखने को मिली। नवनियुक्त सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह को सर्वप्रथम सामाजिक कार्यकर्ता राजकमल भगत द्वारा बुके देकर सम्मानित किया गया। राजीव रंजन, धर्जन घोष, भवेश भगत, संजीव भगत, वरिष्ठ पत्रकार अशोक गुप्ता सहित अन्य ने बारी बारी से नवनियुक्त सिविल सर्जन श्री सिंह को माला पहनाकर सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता राजकमल भगत द्वारा बरहरवा स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए लेकर सिविल सर्जन श्री सिंह को 9 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा। कार्यक्रम में बरहरवा स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर सरिता टुडू, डॉक्टर के सिंह, डॉक्टर ऋषभ, डॉक्टर सुरभि प्रेरणा शामिल हुए। इस पद पर जाऊंगा, ये आप लोगों का, बरहरवावासी का प्यार, शुभकामना, आशीर्वाद, माँ विंध्यवासिनी की कृपा से मैं यहाँ पहुंचा हूँ। मैं सबसे पहले आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह आप अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखेंगे, आशीर्वाद देते रहेंगे कि और मैं ऊंचे पद पर जाऊं और यहाँ का मैं सेवा कर सकूं। अब मैं दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। मधुपुर अनुमंडल पुलिस उपाधीक्षक वशिष्ठ नारायण सिंह ने अपने कार्यालय कक्ष में मधुपुर अनुमंडल के करो, मार्गो, मुंडा, बुढ़ई, पथरोल महिला थाना, अंचल पुलिस निरीक्षक व मधुपुर थाना इंस्पेक्टर के साथ किया मासिक अपराध गोष्ठी। इस मौके पर एसडीपीओ वशिष्ठ नारायण सिंह ने सभी थाना प्रभारी से विगत माह विभिन्न घटनाओं व लंबित कांडों का बारी बारी से समीक्षा की। लंबित कांडों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए। इस दौरान श्री सिंह ने अपराध नियंत्रण से संबंधित कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी थाना प्रभारी को निर्देश देते हुए कहा, किसी भी परिस्थिति में क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध कारोबार नहीं चलना चाहिए। संदिग्ध व सामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने व कार्रवाई करने का निर्देश दिए। साथ ही आगामी मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पुलिस बल की तैनाती, पोलिंग बूथ पर पुलिस जवानों की रहने की व्यवस्था समेत अन्य विषय पर चर्चा की गई एवं दिशा निर्देश दिए गए। देवघर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। मासिक अपराध गोष्ठी आज मेरे कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें अनुमंडल के सभी थाना प्रभारी, पुलिस निरीक्षक और पदाधिकारी उपस्थित हुए। विगत माह थाना में घटित घटनाओं के संबंध में विस्तृत
चर्चा की गई। साथ ही आगामी मधुपुर उपचुनाव के मद्देनजर जो टास्क दिया गया था, क्या क्या तैयारी थी, सभी उससे संबंधित सभी पॉइंटों को बारी बारी से समीक्षा की गई और आगे भी जो है क्षेत्र में जो है विशेष रूप से अलर्ट रहने की आवश्यकता है। असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखें और आपराधिक तत्वों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। मरकच्चो बाजार में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह मंत्री रामेश्वर उरांव के निर्देश पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बतौर पर्यवेक्षक चतरा के पूर्व जिलाध्यक्ष बद्रीराम, सीपी संतन, जिलाध्यक्ष मनोज साहे, पिंकू, जिला महासचिव सह मरकच्चो प्रभारी धीरज कुमार मौजूद थे। बैठक के दौरान आगामी 10 फरवरी को प्रखंड मुख्यालय में किसान के काले कानून के खिलाफ कांग्रेसियों द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम स्मार पत्र सौंपने, 13 फरवरी को जिला मुख्यालय के समक्ष किसान काला कानून के खिलाफ पदयात्रा करने, 20 फरवरी को हजारीबाग में प्रदेश स्तरीय ट्रैक्टर रैली में भाग लेने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान वक्ताओं ने संगठन की मजबूती को लेकर नियमित बैठकें करने, आमजनों के कार्य को लेकर सजग रहने की बात कही। उन्होंने कहा, अंचल कार्यालय में लंबित मामलों के निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर लोगों की परेशानियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। मौके पर पूर्व मुखिया गौरीशंकर सिंह के आकस्मिक निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मौके पर जिला उपाध्यक्ष आशीष पांडे, प्रखंड अध्यक्ष केदार राणा, कार्यकारिणी अध्यक्ष आसीन अंसारी समेत दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। कोडरमा से इंद्रदेव कुमार राम की रिपोर्ट। कांग्रेस हमेशा से किसानों, मजदूरों और आम जन के हित में खड़ी रहती है और उसी के तहत जो आज दिल्ली में किसान तीनों काला कानून निरस्त करने के लिए जो धरना पर बैठे हैं, उसके समर्थन में राष्ट्रीय कांग्रेस एवं प्रदेश कांग्रेस ने निर्देशित किया है कि पूरे झारखंड में कांग्रेस जन आगामी 10 फरवरी को प्रखंड में स्मारक पत्र देंगे कानून निरस्त करने हेतु। 13 तारीख को पदयात्रा करेंगे तीनों काले कानून को निरस्त करने के लिए और 20 तारीख को हम सभी कांग्रेस जन प्रमंडलीय कार्यक्रम के तहत हजारीबाग में जो प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होगा, ट्रैक्टर रैली के द्वारा हम विरोध प्रदर्शन कर केंद्र की सरकार से कृषि काला कानून जो है इसे निरस्त करने के लिए दबाव बनाएंगे। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। नियोजन नीति को निरस्त कर नौकरी के लिए निकाले गए विज्ञापन को रद्द करने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने कार्यालय से लेकर टीन बाजार चौक तक आक्रोश मार्च निकाला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। प्रादेशिक विश्वविद्यालय सह संयोजक अमन राज ने बताया, सरकार ने नियोजन नीति को निरस्त कर 1 जून 2018 से अभी तक की सभी नौकरी का विज्ञापन रद्द कर दिया। परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र रोकने, परीक्षा रद्द करने से कई अभ्यर्थियों की उम्र सीमा खत्म हो गई। विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय दिख रहा है। सरकार के रवैये को देखते हुए छात्र काफी दुखी महसूस कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद सभी अभ्यर्थियों के साथ है। दुमका से विनोद त्रिवेदी की रिपोर्ट। आज प्रदर्शन किए हैं। जैसे याद हो कि पूरे झारखंड प्रदेश में पंचायत सचिवालय का फॉर्म गिरा हुआ था, उसमें बहुत सारे छात्र गांव में, पंचायत में, प्रखंड में प्रत्येक जगह बहाली था। जो पंचायत सचिवालय के लिए अप्लाई किया था, जो होना था, उसको हेमंत सरकार ने रद्द कर दिया। लगातार इसने छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ तक कि अभी आईबी वाला भी एग्जाम देने के जा रहा था लड़का, उसमें कितने फॉर्म डाला होगा, प्रत्येक का 500 कोई 700 ऐसे था, उसमें राशि उसको बंद कर दिया। लगातार कहीं न कहीं ये सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और हम विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज पुतला दहन किया है हेमंत सोरेन जी का। उनका मनमानी ऐसा नहीं चलने देंगे, जैसा नियोजित सरकार हमें नहीं चाहिए। हम भारत प्रधानमंत्री और राज्य का सीएम मांग करते हैं पूरे झारखंड प्रदेश से कि उनको सीएम पद से इस्तीफा ले लेना चाहिए, क्योंकि वो सीएम पद के लायक नहीं है। प्रत्येक वर्ष में इस प्रकार से अगर हरकत करते जा रहे हैं तो विद्यार्थियों का भविष्य के साथ खिलवाड़ करते जा रहे हैं। अभी उन्होंने परीक्षा का फॉर्म का जो हटा दिया गया है, अगर वो छात्र का एज उससे ज्यादा हो जाता है तभी उसको नौकरी मिलेगा, तो उस नौकरी का क्या करेगा। जैसे अभी स्पेशल कांस्टेबल का किया गया था,
स्पेशल कांस्टेबल का भी एग्जाम का रद्द कर दिया गया। उसमें एग्जाम देने के बाद भी स्टूडेंट को अभी तक परीक्षा फल नहीं आया था, उसको रद्द कर दिया। ऐसे कर्मना करते जा रहे हैं। ऐसे निरंकुश सरकार हमें झारखंड प्रदेश में नहीं चाहिए। हम झारखंड वासियों को मांग करते हैं कि हेमंत सरकार को हटा दिया जाए या वो अपना पद से इस्तीफा ले लिया जाए। हेमंत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। उत्तराखंड के चमोली जिले के तपोवन घाटी में प्राकृतिक संकट के रूप में ग्लेशियर विस्फोट के बाद ध्वस्त तपोवन बिजली प्रोजेक्ट में कार्यरत सारण जिले के दाऊदपुर थाना क्षेत्र बरवा गांव के नाथा सिंह टोला निवासी 46 वर्षीय मुन्ना सिंह उर्फ विनोद सिंह लापता है। उनके मोबाइल के स्विच ऑफ होने से किसी बड़ी अनहोनी की आशंका से परिजन भयभीत हैं। उत्तरांचल में घटना की जानकारी मिलने के बाद और फोन स्विच ऑफ होने पर परिजनों में कोहराम मच गया। उनकी पत्नी ममता देवी समेत तीनों बेटियां आरजू, काजल, मनीषा, पुत्र लक्ष्य परेशान हैं। उन्हें अपने पिता के बारे में शुभ समाचार का इंतजार है। बता दें, हादसे में करीब 150 से अधिक लोग लापता हैं। पुत्री आरजू सिंह ने बताया, प्राकृतिक आपदा के पूर्व उनकी बात अपने पिता से हुई थी, मगर घटना के बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, जिसके बाद कोई सूचना उन लोगों को नहीं मिल पा रही। चचेरा भाई रमाशंकर सिंह की माने तो घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार के साथ पूरा गांव गमगीन है। आरपी भारत एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? रमाशंकर सिंह। क्या हुआ है, कैसी घटना हुई है? मुन्ना CNT सिटी में उत्तरांचल में तपोवन में काम कर रहे थे, उसी जो घटना हुआ है। उस समय काम चल रहा था। हाँ। उसी टाइम में घटना हुआ। क्या आपको जानकारी मिली? कैसे जानकारी मिली? टीवी द्वारा, फोन द्वारा, मोबाइल द्वारा जब देने लगा तो पता चला कि वहीं पे वो उसी जगह काम कर रहे थे। अभी कुछ पता नहीं चला है? ना, अभी कुछ पता नहीं चला। घर के लोग परेशान हैं? घर के लोग पूरा परेशान है, पूरा गांव परेशान है। ओम कुमारी आरजू सिंह, मेरे पापा का नाम मुन्ना सिंह है। उनसे बात हो रही थी 10:35 में। बात करते में उनका कब बात हुई थी? 10:35 में बात हुई थी। कल? हाँ, कल सुबह क्या बात हुई थी? बस यही समाचार पूछ रहे थे कि क्या हाल है बेटा, और वो बाबू के बारे में पूछे, बस यही। उसके बाद माँ से बात हुआ, उसके बाद नहीं बात हुई। बात करते में कॉल कट गया है। उसके बाद संपर्क नहीं हो रहा है? नहीं। घर के सभी लोग परेशान हैं। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। बिहार प्रदेश जदयू अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा ने आज बेगूसराय का दौरा किया। इस दौरान आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में बेगूसराय के जिलाध्यक्ष पूर्व विधान पार्षद श्री रुदल राय, पूर्व मंत्री श्रीमती मंजू वर्मा, मुख्य जिला प्रवक्ता श्री संजय सिंह, साहेबपुर कमाल से जदयू प्रत्याशी रहे श्री अमर कुमार सिंह समेत जिला कार्यकारिणी के सदस्यगण, विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्षगण, प्रखंड अध्यक्षगण, पंचायत अध्यक्षगण, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अपने दौरे के क्रम में प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार में न्याय के साथ विकास को संभव कर दिखाया। आज बिहार में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी सभी एक समान समाज की मुख्यधारा में शामिल हैं। सड़क, पुल, पुलिया, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य किए हुए हैं। श्री नीतीश कुमार जो कहते हैं उसे पूरा कर दिखाते हैं। उन्होंने कहा, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे, इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट मोहम्मद नबी आलम। आज सामाजिक सरकार से जुड़ा हुआ कार्यक्रम यहाँ के लोगों से और जनता से मिलकर काफी एक सुखद अनुभूति महसूस हुआ है। और जो कार्यक्रम यहाँ के स्थानीय पूर्व विधायक जी ने जो नरेंद्र सिंह गोविंद जी द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, यह बहुत ही सराहनीय कार्य मानवता का सेवा है, मानव की सेवा है, इससे बड़ा कोई सेवा नहीं होता है। और हम अलग से संगठन के हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष महोदय पूर्व विधान पार्षद रुदल राय जी बैठे हैं, पार्टी के जो हमारे लोकसभा प्रभारी हैं अंजनी जी, और यहाँ बूथ प्रवक्ता पार्टी के संजय जी बैठे हैं।
हम लोग अलग से जो है भाजपा पूरे प्रदेश पूरे जिला का जो हमारे पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। अलग से हम चर्चा करेंगे पार्टी के संगठन की मजबूती के लिए और गाँव गाँव जहाँ हमने चूक किया है, जिस विधानसभा में मैंने हारा है और जहाँ मेरा कमजोरी हुआ है, जहाँ चूक किया है, इस पर हम लोग समीक्षा भी किया है, नई रणनीति बनाया है और अलग से हम इस पर बात करेंगे, संगठन की मजबूती पर चर्चा करेंगे और हम आपके बीच में शेयर करेंगे। ये पूरा ओके है, सब लोग ने अपने जो नेता हैं, चारों घटक दल के नेता जो हैं, सब लोग ने आपस में बात करनी है।
दमदार निर्माण का भरोसा। लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य सोमवार को रांची से बंगाल जाने के क्रम में चंदन कियारी के एक होटल में आवासन के दौरान पत्रकारों से बातचीत करने के दरमियान कहा, झामुमो बंगाल के विधानसभा में पूरे मजबूती के साथ प्रथम चरण में लगभग 25 से 30 सीटों में चुनाव लड़ेंगी। वहां के राजनीतिक गतिविधि एवं जनमानस की भावना को केंद्र बिंदु लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी। कहा, बंगाल में पहले वाम दलों ने वहां के लोगों की भावना पर खरा नहीं उतर पाई, फिर टीएमसी भी अपने शासनकाल में बंगाल का सर्वांगीण विकास एवं अधिकार सम्मान नहीं दे पाई। बंगाल में डैम, कोयला, खाद्यान्न समेत संसाधन से भरा पूरा रहने के बावजूद रोजगार सृजन नहीं करा पाई। यही कारण है बंगाल से बड़ी तादाद में मजदूर पलायन कर झारखंड में रोजी रोटी कमाने आते हैं। इसलिए भाजपा द्वारा पारित 1985 की स्थानीय नीति को कतई मानने को तैयार नहीं है। कहा कि बीते 1 साल का कार्यकाल झारखंड में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। कोरोना काल में किए गए कार्य देश में रोल मॉडल साबित हुआ। कहा, प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल वाले को हवाई सफर कराने की बात करते थे, परंतु वो तो नहीं कर पाए, पर हमारे मुख्यमंत्री ने मजदूरों को हवाई सफर करा चुके। तत्पश्चात उन्होंने आगे कहा, चंदन कियारी विधायक उमर बावरी ने इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम पर यहाँ की जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं। यहाँ कोई इंजीनियरिंग कॉलेज स्वीकृति नहीं हुआ था, बोकारो में कॉलेज बनने की बात आई है। चंदन कियारी से व्योमकेश मिश्रा की रिपोर्ट। तो ये अपने ही लोग हैं और चुनाव के समय में हम लोग देखते आए हैं कि पहले तो लाल, उसके बाद फिर जो टीएमसी का शासन रहा, इन लोगों का जो अपेक्षित विकास होना था, जो अधिकार सम्मान का बात था, वो पूरा नहीं हो पाया। और उससे भी तेजी से एक भयानक बात, अब यदि भारतीय जनता पार्टी आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी का ही तो नजर है जमीन लूटो, अस्मिता को समाप्त करो, पहचान को मिटा दो। तो ये और भी डेंजरस पहलू है। तो इसी को रोकने के लिए हम लोग बंगाल में इस बार एक निर्णायक और सशक्त लड़ाई लड़ेंगे। हेमंत बाबू के नेतृत्व में जो पहले 14 महीने की सरकार रही, फिर 1 साल में कोरोना में जिस प्रकार हमने काम किया, पूरे देश में एक रोल मॉडल के तौर पर हम लोग सामने आए। उस मॉडल को लेकर हम लोग आएंगे और हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोग को यहाँ के लोगों का समर्थन और आशीर्वाद मिले। तो 14 साल में भारतीय जनता पार्टी 6 जेपीएससी करवा पाई थी, वो भी रघुवर सरकार तो एक भी नहीं करवा पाया, लेकिन जो होके रखा था उसको हमने पब्लिश करवाया। हमने जेपीएससी के लिए नया नियमावली 20 साल के बाद दिया, एसएससी के लिए नया नियमावली बनाकर दिया। अब तो नौकरी का झड़ी लग जाना है। अभी तक में साल भर में सरकारी नौकरियां सैकड़ों की संख्या में हम लोगों ने दी। अब 1000 और लाख का लक्ष्य जो हम लोग पूरा करेंगे। देखिए, जमीन ही क्लियर नहीं था, वन विभाग का बहुत सारा आपत्ति था उसमें, और चूंकि ठेकेदार उनका अपना आदमी था, तकलीफ तो उनको इस बात का कि ठेकेदारी में हिस्सा नहीं मिल पा रहा। तो ठेकेदारी में हिस्सा के लिए चाहिए तो बोलिए भाई, और लिख के दे देना सरकार को कि हम लोग का भाजपा का जिन लोग ठेकेदार लोग हैं वो लोग को काम दीजिए, उसका हिस्सा हमको मिलेगा, तो हम लोग भी देने को राजी। दमदार निर्माण का भरोसा। लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। अखिल भारतीय किसान संग्राम समिति के आह्वान पर चंदन कियारी प्रखंड संयुक्त किसान संग्राम समिति द्वारा 12 बजे से 3 बजे तक चंदन कियारी चौक को जाम रखकर आंदोलनरत किसानों को हौसला बुलंद करते हुए संदेश दिया गया, आपकी मांग जब तक नहीं मिल जाती तब तक चंदन कियारी का किसान आप लोगों के साथ है, साथ था और रहेगा। तीनों काला कानून सिर्फ किसान विरोधी ही नहीं, अन्न खाने वाले सभी लोगों का विरोधी भी है। जन विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी काला कानून को रद्द करने का लगाते रहे। कार्यक्रम का संचालन रामलाल महतो कर रहे थे। कार्यक्रम में देवाशीष मंडल, सतीश, रजक, जलेश्वर दास, विजय रजवार, बेदनी मरांडी, दीपक ओझा, विश्वनाथ बनर्जी, जगन्नाथ रजवार, बनमाली बावरी, विपिन महतो, शेरॉन, निशा, धीरेन्द्र नाथ, रजक, रूपचंद्र, शेखर बनर्जी आदि कई लोग उपस्थित थे। चंदन कियारी से जावेद अख्तर की रिपोर्ट। आज चंदन कियारी बंद रहा, किस बात पर चंदन कियारी बंद रहा? अखिल भारतीय किसान संग्राम समिति के आह्वान पर चंदन कियारी प्रखंड किसान समिति
मोर्चा की ओर से दिन 12 बजे से 3 बजे तक चंदन कैरी चौक को पूर्ण बंद रखा गया, इसलिए कि 73वें दिन किसान आंदोलनरत है और सरकार इस आंदोलन को ऐन कैन प्रकरण तोड़ना चाहता है, जो तोड़ने के लिए कोई प्रयास कर रहा है। किसानों का हौसला बुलंद रहे, इसलिए चंदन कैरी चौक को जाम करते हुए हम लोग ये संदेश भेज रहे हैं कि चंदन कैरी का किसान भी आप लोगों का आंदोलन में कदम से कदम मिलाकर चलेगा, ताकि ये तीनों काला कानून वापस हो। ये काला कानून सिर्फ किसानों के लिए काला कानून नहीं है, ये काला कानून उन लोगों के लिए है जिन लोग किसानों द्वारा उपजे गए अन्न खाते हैं। पूरे भारत वर्ष के जनता को इस कानून के विरोध में आंदोलन होना चाहिए। यही आह्वान करने के लिए आज हम लोग चंदन कैरी को बोल रहे हैं। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।